beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 30 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर तो चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आइए अब हम जानते हैं कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन के लिए। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सेक्सुअल विजडम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें बहुत अच्छे से बैलेंस में रख पाएंगे। कुछ अपोजिट एनर्जीज भी होंगी आपकी लाइफ में, उन्हें भी बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पाएंगे। आप डिटर्मिनेशन और फोकस के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तभी आप ये बैलेंस अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और जिस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, वहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। ठीक है, और लोग आपके काम की सराहना करेंगे कितनी खूबसूरती से आपने अपनी लाइफ को चैनलाइज किया है। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ पुरानी बातें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। आपके अंदर किसी तरीके की कोई उदासीनता है, कल वो एनर्जीज आपको परेशान करने वाली हैं। आपको थोड़ा टाइम खुद के लिए कल के दिन पर निकालना चाहिए और उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। उन चीज़ों को लेट गो करने का एक तरीका है कि कल के दिन पर आप जर्नलिंग कीजिएगा। आप लिखिएगा जो भी आपके अंदर उदासीनता है उसके बारे में आपको लिखना है। उस पेपर को, उस पर्टिकुलर पेपर को बाद में आपको जला देना है ताकि वो जो उदासीनता है वो आपसे बिल्कुल ही डिटैच हो जाए। ठीक है, कल के दिन पर अपने इमोशंस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचिएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना है और पहले से ज़्यादा खुद को आप मजबूत बना पाएंगे। कल इतना सुनहरा मौका आपको मिलने जा रहा है। ओके, कल के दिन पर अपने एक्सपीरियंस को आपको इम्प्लीमेंट करना है। अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करने का मौका आपको कल के दिन पर मिलेगा और इस मौके से आपको चूकना नहीं है। कल के दिन पर उन लोगों से खुद को डिटैच कीजिए जो आपकी लाइफ में सिर्फ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। और अपने घर को भी डीक्लटर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने इकट्ठी करके रखी हैं कि आज नहीं तो कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल आप कभी भी नहीं करते हैं, तो आपको उन चीज़ों को भी अपने घर से निकाल देना है ताकि
आपके जीवन को आप डिटॉक्सिफाई कर सकें, क्योंकि जो ये चीज़ें हम इकट्ठी करके रखते हैं इनसे भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती है। कल के दिन पर अपने आप पर भरोसा रखिएगा और हर काम को करने में आपको आनंद आना चाहिए। जो काम आपको बर्डन लग रहा है उस काम को या तो मत कीजिए या फिर उस काम के प्रति अपने नज़रिए को बदलिए फिर कीजिए। ठीक है? ये एनर्जीज़ हैं। द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर इमोशनल टर्मोइल तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ में इमोशनली आपको कुछ ऐसी चीज़ विटनेस करने का मौका मिलेगा, कोई ऐसा रिश्ता आपको विटनेस करने का मौका मिलेगा जो रिश्ता आपने सोचा नहीं था। जो ये इमोशनल एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं किया है वो कल करने का मौका आपको मिलेगा। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो नहीं, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड चलेंगी। ठीक है? कल के दिन पर जब ऐसे कुछ भी इमोशनली चेंज हो तो अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ही खुश नहीं हो जाना है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। अब आप इमोशनली बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अपने दिल और दिमाग दोनों से आपको फैसले लेने हैं। ठीक है? कल के दिन पर जो कुछ भी आपकी लाइफ के अंदर होगा ना वो बहुत अचानक से होगा। मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, बहुत अचानक से चीज़ें होंगी। उस टाइम पर अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। आपको कल के दिन पर कोई भी फैसले जल्दबाजी में नहीं करने हैं। आपकी इंट्यूशन से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आपकी इंट्यूशन जैसे आपको गाइडेंस देगी, आप उस तरीके के फैसले बनाइएगा। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। आप एकदम से कोई एक्शन लेंगे तो याद रखिएगा कि उसका रिएक्शन भी होगा। तो आप किस तरह का एक्शन ले रहे हैं इसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है? तैश में आकर जल्दबाजी में कोई एक्शन आपको नहीं लेना है। यहाँ पर टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप थोड़ा-सा स्ट्रेस में रहने वाले हैं। मल्टीपल काम होंगे आपके पास करने के लिए। कौन-सा काम आपको करना है, कौन-सा काम आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है? अपने वर्क लाइफ़ और अपनी पर्सनल लाइफ़ के बीच में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और जो भी काम आप करेंगे, उसको एक फन स्पिरिट के साथ आपको करना है। मजबूरी में आकर कोई काम नहीं करना है। ठीक है? मनी रिलेटेड थोड़ा-सा आप जगल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप अपना दिमाग लगाएँ तो वहाँ पर भी जगलिंग एनर्जीज़ आपको विटनेस नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। ठीक है? आप ये सोचते जाएँ कि मनी के टर्म्स में भी आपके साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है, आपके करियर में भी कुछ नेगेटिव होने वाला है, ऐसा नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखना है आपको। ठीक है? अगर आपको कुछ लो फील होता है आपके करियर को लेकर, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करने बैठ जाना है। अगर कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कल के दिन पर अपने काम के रिगार्ड में आपको कोई भी डिसीजंस नहीं बनाने हैं और कल अगर आप किसी अपॉर्च्युनिटी के पीछे-पीछे भागते हैं और वो अपॉर्च्युनिटी आपको नज़र आ रहा है कि आपके हाथ नहीं लग रही है, तो इतना मत भागिएगा कि आप अपनी हेल्थ खराब कर बैठें। ठीक है? यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है। कल आपको आपके अपनों का साथ मिलेगा। आपके अपने आपको जिस चीज़ में कभी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ पर आपको उनका सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में अपनी कोई जगह बनाई है जहाँ पर आज सब मेरे साथ आकर खड़े हो रहे हैं। इस तरह की फ़ीलिंग आपको आएगी। यहाँ पर 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर अगर आप कोई कर्ज़ा चुकाना चाहते हैं, तो एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आप कोई लोन इतने टाइम से आप लेना चाह रहे थे, वो अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, वो लोन आपको मिल सकता है। कल के दिन पर आपको मनी के टर्म्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। मनी के टर्म्स में आप काफ़ी स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करेंगे और अगर आपका मनी का सोर्स बढ़ता है, तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। ओके, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ये थी डिवाइन की तरफ से कल जो आपको एनर्जीज़ जो चैनलाइज़ होंगी वो आपको बताई गई हैं। अब डिवाइन की गाइडेंस क्या है कल के दिन पर आपके लिए, आइए जानते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपको अपने इमोशंस और एक्शंस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि इमोशनल होकर आप कोई एक्शन ही ना लें और एक्शन आप लें तो आप अपने इमोशंस के बारे में ना सोचें। एक्शन और इमोशन के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को आपको अवॉइड नहीं करना है। आपको इंट्यूशन आपकी सही गाइडेंस देगी।
ठीक है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर सेक्सुअल विजडम का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर आप अपनी स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे, ठीक है। और उस एनर्जी को दबाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर अंदर से आपको कोई काम करने की इच्छा पैदा हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं समाज की नज़रों में तो वो काम गलत है, या फिर आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम गलत है, लेकिन अंदर से एक फीलिंग आ रही है, तो उस काम को करना है आपको, ठीक है। तो ये कुछ बोल्ड स्टेप्स आपको कल लेने होंगे अपनी लाइफ को लेकर। ऐसी कुछ एनर्जीज है, ऐसी कुछ गाइडेंस है यहाँ पर। और डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर नेचर के साथ तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा। जहाँ पर आपने अपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं वहां पर थोड़ा टाइम बैठ जाइए, पार्क में जाकर बैठ जाइए, कोई वाटर बॉडी है घर के आसपास तो वहां पर जाकर कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। उससे आपको इंटरनली कुछ हीलिंग महसूस होगी, आप अंदर से काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है, ठीक है। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस कल के दिन पर आपके लिए। कल का दिन है थर्सडे का दिन, आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल आप नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर नहाएंगे। इससे आपका बृहस्पति बूस्ट होगा और आपको अगर हड्डियों के रिगार्ड में, बोन्स के रिगार्ड में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएंगी, ठीक है। फिर नहा धोकर आप एक पीले कपड़े के ऊपर अपने गुरु जी की फोटो को, अगर आपने कोई गुरु धारण किए हैं, नहीं तो श्री कृष्ण जी की फोटो को आप रखेंगे और अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को आप हल्दी का टीका लगाएंगे या केसर का टीका लगाएंगे या फिर चंदन का टीका लगाएंगे और सेम टीका अपने भी लगाएंगे। और आप अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग की मिठाई अर्पित कीजिएगा, पीले रंग के फ्लावर्स अर्पित कीजिएगा और अपने गुरु जी से या श्री कृष्ण जी से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि वो आपका मार्गदर्शन करें। जिनका मार्गदर्शन स्वयं उनके गुरु करते हैं या श्री कृष्ण जी करते हैं, वो अपने जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर नहीं भटकते हैं, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि जो भी आपको ऐसा नजर आ रहा है ना कि आपके लिए रास्ते बंद हैं, धीरे धीरे वो रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपके गुरुजी ने आपको कोई गुरु मंत्र दिया है आप उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप हल्दी की माला पर कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा और जिनका बृहस्पति मजबूत होता है ना, जिंदगी के अंदर ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में उनको संपन्नता मिलती है। अपने बृहस्पति को बूस्ट करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। कल के दिन पर आप पीले रंग की चीजों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली जो हल्दी होती है उसका दान कर सकते हैं। आप कल के दिन पर जो बादाम की गिरी होती है उसका दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। इससे बृहस्पति डेफिनेटली मजबूत होता है और आपका बृहस्पति मजबूत होना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ स्ट्रगल ही ना करते रह जाए, ठीक है। तो इन उपाय को आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कल के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है। केले की पूजा की जाती है कल के दिन पर, इसलिए आपको केले का सेवन कल के दिन पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी शादी में डिले हो रही है तो कल आप संकल्प लेकर पीले रंग के कपड़े डालकर आप विधि विधान से फास्ट रखिए और आप पीले कपड़े ज़रूर डालिएगा। आप देखिएगा अगर आप संकल्प रख के फास्ट रखते हैं तो जल्द से जल्द आपकी शादी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनके हाथ से धार्मिक पुस्तकों का दान आप मंदिर में करवा सकते हैं। कोई भी चालीसा का दान करवा सकते हैं, नहीं तो सप्तशती की बुक होती है उसका दान आप करवा सकते हैं। ये दान आप कल के दिन पर ज़रूर करवाइएगा, ठीक है। और अगर आपका खुद का मन बहुत विचलित रहता है, आपका मन नहीं टिकता है किसी एक जगह पर, या फिर आपकी जॉब छूटती रहती है, कभी एक जगह पर, कभी दूसरी जगह पर, कभी तीसरी जगह पर, ऐसे आप जॉब शिफ्ट करते रहते हैं, तो कल के दिन पर आपको एक डॉग को, स्ट्रीट डॉग को फीड करना है। काले रंग का डॉग हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी स्ट्रीट डॉग को आप फीड कीजिए। आप उन्हें बिस्किट खिला सकते हैं, ठीक है। और फीके बिस्किट खिलाने हैं या रोटी खिला सकते हैं, मीठे बिस्किट नहीं खिलाने हैं क्योंकि इससे डॉग को नुकसान होता है। और घर में जो आपने पेट्स पाले हैं उनके साथ ये उपाय नहीं हो सकता है। जो स्ट्रीट डॉग हैं आपको उन्हें ही फीड करना होगा, ओके। कल आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो हल्दी का टीका लगाकर जाइए और पीले रंग के कपड़े डालकर जाइए। आपको आपके कार्य के अंदर सफलता जरूर मिलेगी, ओके। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।